बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री रसमनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शास्त्र अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्याचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 विनीत सागर जी महाराज के, मुनि संघ की, हारिका संघ की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी जो कि मूलाचार ग्रंथ में एक कार्य का लिख रहे हैं, उन्होंने उसमें कहा है कि जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति किया करते हैं उनके पाप कर्मों का नष्ट होता है, और जो आचार्यों की भक्ति किया करते हैं उनके प्रसाद से विद्या मंत्र आदि कई विद्याएं सिद्ध हो जाया करती हैं। आज वही अवसर है गुरु भक्ति का, चाहे गुरु का उपकार दिवस हो और चाहे गुरु का अवतरण दिवस हो और चाहे कोई भी गुरु का अनुष्ठान हो, वो सभी हम लोगों के लिए भक्ति दिया करता है। वास्तव में गुरु का बड़ा महत्व हुआ करता है जीवन में। आज आचार्य भगवंत हमारे बीच ना होते तो शायद मैं भी यहाँ तक नहीं आ पाता। ये गुरु की ही कृपा है, ये गुरु का ही बड़ा महत्व है। मैं जब एक दृष्टांत पढ़ रहा था गुरु के चरणों में, जब एक छोटा सा बालक अली भैया, जब छोटा सा बालक जब स्कूल जा रहा था तो स्कूल जाते समय उसकी माँ ने कहा, बेटा सर्दी बहुत है और सर्दी होने के कारण स्कूल में आपको ठंड भी लगती होगी। तो बच्चे ने कहा, माँ आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तब माँ ने कहा, स्कूल क्यों नहीं जाओगे? स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तब उन्होंने कहा, माँ ने कहा, बालक स्कूल जाना है आपको। बच्चे ने कहा, माँ मुझे सर्दी बहुत लगती है, स्कूल की छुट्टी होने दो। दिसंबर जनवरी का महीना था। दिसंबर जनवरी के महीने में माँ ने कहा, बच्चे ऊनी वस्त्र पहन के जाइए, क्योंकि ऊनी वस्त्र कैसे होते हैं? ऊनी वस्त्र कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। तो ऊनी वस्त्र पहन के जाओगे तो आपकी सर्दी बची रहेगी। तो बच्चे ने कहा, माँ ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? तब माँ ने कहा, बच्चे ऊनी वस्त्र कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। ठीक है, बच्चा स्कूल गया ऊनी वस्त्र पहनकर, और जब टीचर पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते टीचर ने कहा, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर लो, क्योंकि मई और जून के महीने में आपकी छुट्टी कर दी जाएगी, पेपर हो जाएंगे तो छुट्टी हो जाएगी। बच्चे ने कहा, टीचर साहब आप जून में छुट्टी क्यों करोगे? अभी कौन सा महीना चल रहा है? कौन सा महीना है? अभी बच्चों की छुट्टी है कि नहीं? अधिकांश बच्चों की छुट्टी चल रही है। तो बच्चे ने कहा, टीचर लोग आप छुट्टी क्यों कर दोगे? तो टीचर ने कहा कि जून में बहुत गर्मी होती है। तो बच्चा असमंजस में पड़ गया। माँ ने कहा कि ऊन में गर्मी होती है और टीचर कह रहे हैं कि जून में गर्मी होती है। तो बच्चा बड़ा असमंजस में था कि टीचर ने कह दिया जून में गर्मी है। बच्चे जब गया और जाते जाते पिता के पास पहुंचा, बड़ा उदास था। तो पिता ने कहा, बेटा आज इतना उदास क्यों? इतनी उदासी चेहरे पे क्यों? क्योंकि जब कोई बच्चा चहकता हो, चिल्लाता हो और प्यार से बातें करता हो, एकदम खामोश हो जाए तो जरूर कोई ना कोई उसके दिल पे आघात हुआ है, जरूर उसके दिल पे कोई ना कोई ठेस पहुंची है या मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ चुकी है। तो पिता ने सर पे हाथ रखते पूछा, बेटा आज इतना खामोश क्यों? तो बच्चे ने कहा, कोई बात नहीं। तब भी पिता ने पूछ ही लिया। तो बच्चे से जब कहा
पिता इतना पूछते पूछते बच्चे ने बता दिया कि मैं सुबह स्कूल जा रहा था तो माँ ने कह दिया कि ऊन में गर्मी होती है, और टीचर कह रहे कि जून में गर्मी होती है, मुझे पता नहीं गर्मी कहाँ होती है। तो बच्चे पे पिता का सर पे हाथ रखते हुए जब बच्चे से कहा, बालक ना ऊन में गर्मी है और ना जून में गर्मी है, गर्मी तो तेरे खून में हुआ करती है। जब इतना कहा कि बच्चे ने कहा ठीक है, पिता ने कह दिया है कि खून में गर्मी है, माँ ने कह दिया ऊन में गर्मी है, और शिक्षक ने कह दिया जून में गर्मी है। जब बड़ा हुआ बालक, जब बड़ा होते होते जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए आया, जब गुरु के चरण सानिध्य में आया, तब गुरु प्रवचन के माध्यम से कह रहे थे, बच्चे लोग अच्छे से अपने हौसले बुलंद रखो, क्योंकि जिसका जुनून गर्म है, जिसके हौसले बुलंद हैं, कितनी भी कठिनाइयां भी संयम क्यों ना हो, वो भी शीघ्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तब उसके बच्चे के दिमाग में आया, ना ऊन में गर्मी होती है, ना जून में गर्मी होती है, ना खून में गर्मी होती है, गर्मी तो हमारे जुनून में हुआ करती है। वह जुनून गुरुओं के माध्यम से मिलता है। वास्तव में जो साधक चलने में असमर्थ होते हैं, जो संयम पालने में असमर्थ होते हैं, वास्तव में गुरु के चरण सानिध्य में आ जाते हैं, वो उन्हें अपना जुनून प्रदान किया कर देते हैं। मान्यवर, हमारा कहने का मतलब यही है कि गुरु के चरण सानिध्य में जो भी व्यक्ति आ जाता है, वास्तव में उसका जुनून बहुत मजबूत हो जाया करता है। कितना भी कमजोर साधक हो, कितना भी असमर्थ हो, लेकिन गुरु चरण सानिध्य में आ जाता है, उसका जुनून बहुत तेज हो जाया करता है। इसलिए मान्यवर, भक्ति किसी की भी करो, वास्तव में गुरुओं की भक्ति को आचार्य भगवंतों ने बहुत विशेष कहा है, क्योंकि आप कितने भक्त हो। जब रामचंद्र जी से प्रश्न पूछा गया कि रावण तो इतना त्रिखंड था, प्रिय भक्त था, शांतिनाथ भगवान का इतना भक्त होते हुए भी, लेकिन तब भी वह मारा गया। बोले क्यों? भले ही आप शांतिनाथ भगवान की भक्ति करते हो, किसी की भक्ति करते हो, लेकिन जिसके जीवन में गुरु नहीं है, वास्तव में हमारी सारी शक्तियां भी असमर्थ होती हैं। रावण ने एक ही कहा कि मेरी लाइफ में कोई गुरु नहीं था। शांतिनाथ भक्ति तो बहुत किया करता था, शांतिनाथ भगवान का विशेष आराधक था, लेकिन उसके जीवन में कौन नहीं था? गुरु नहीं था। और रामचंद्र जी के पास गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र, दो गुरु हाथ में थे, इसलिए आज वो ऊंचाई को छू गए। और रावण भले ही शांतिनाथ भगवान का भक्ति करता रहा, इतनी भक्ति की शांतिनाथ की कि उसने अपने किसका नस तोड़ के बीड़ा में लगा दी, लेकिन तब भी गुरु के अभाव में उसे अपने हाथ धोने पड़े। जरासंध जैसे महान विभूतियां हुई। मान्यवर, हमारा आपसे यही कहना है कि जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। वास्तव में आज हमारे आचार्य श्री भगवंत, जो कि एक आचार्य मानतों की कृति, जो कि भक्तांबर के माध्यम से आज हमारे बीच प्रस्तुत करते हैं, जिनका तर्क आचार्य समर्थभक्त स्वामी को याद दिला दिया करता है। इनकी स्मरण शक्ति अकलंक जैसे आचार्यों को स्मरण करा दिया करती है, जिनकी चर्या आचार्य कुंद स्वामी जैसे आचार्यों को स्मरण करा दिया करती है। इसलिए मान्यवर, आज हमारे बीच पूज्य आचार्य श्री जो विराजमान है, जो बड़े ही अपने आप में एक, जब इनके पास आकर जब अनुभव होता है, वास्तव में आचार्य विमल सागर जी जैसी छवि आज आचार्य भगवंत विनम्र सागर जी गुरुदेव में स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए मान्यवर, आगे की भूमिका सुनते रहेंगे और भी वक्तव्य आएंगे। इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे इतना ही कहना है कि जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। भले ही आप किसी की भक्ति करते रहे, लेकिन जीवन में गुरु भक्ति भी एक अपना स्थान रखती है। इसलिए मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति त्रय भक्ति पूर्वक नमस्तु करता हूँ। नमस्ते।